की मौत पर मातम की। और ये मातम क्यों? वैश्विक आतंकी और हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल मिट्टी में मिला चुका है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जहां इजराइल में जश्न का माहौल है, तो वहीं हमारे देश में सियासत शुरू हो गई है। कश्मीर में चुनाव है और इस बीच नसरल्लाह की मौत पर वहां पर मातम मनाने वालों की लाइन लगी हुई है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इन नेताओं के बयान पर सवाल खड़े कर रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को देश विरोधियों के साथ खड़ा बता रही है। आपको बता दें कि पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह को शहीद बताया है, नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताया है। नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी पीड़ा है कि उन्होंने आज की सभी चुनावी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। महबूबा ने ऐसा पहली बार नहीं किया। आपने उनके कई बयान सुने होंगे जिसमें वो आतंकवादियों से भी हमदर्दी जता चुकी हैं, मिलिट्री शासन का विरोध करती रही हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की वो तो लगातार वकालत करती ही रहती हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ही सिर्फ नसरुल्लाह की मौत पर आंसू नहीं बहा रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सियासी फायदा लेने में पीछे नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी इजराइल के हमलों की निंदा की है। यहाँ तक कि श्रीनगर से सांसद रुहुल्लाह मेहंदी ने भी अपने प्रचार अभियान को रोक दिया है। चुनाव के बीच इन नेताओं के बयानबाजी के बाद कश्मीर में बवाल है। नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें महिलाएं और बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि एक आतंकवादी के नाम पर कश्मीर में कौन है ऐसा जो लोगों को उकसा रहा है और माहौल को खराब कर रहा है? क्या कश्मीर में चुनाव है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? आतंकी को महबूबा ने शहीद बता दिया। जवानों की शहादत पर इतनी तेजी से बयान आखिर क्यों नहीं आता है? जिस आतंकी से देश का कोई लेना देना ही नहीं, नसरुल्लाह लेबनान में है, उसका जो हिजबुल्लाह का अपना सीधे सीधे टकल और टसल और टकराव है वो इजराइल के साथ है। वहाँ भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन उस बंदे के मारे जाने पर भारत में प्रदर्शन, भारत में शहीद बताना कितना जायज़ है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। इतनी बड़ी शहादत वाक़ा आई है जिससे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक क़ुव्वत थी, मुकावमत की क़ुव्वत जो इसराइल की जहरियत, उनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ लड़ती आ रही थी। तो उनमें से एक बड़ा सरदार, जैसे इस्माइल हनिया एक बड़े सरदार थे, उसी तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह इस मुकावमत की रूह थे, सरदार थे, क़ुव्वत थे। इनकी आज शहादत वाक़ा हुई, तो इस उम्मत के इस बड़े नुकसान में मैंने सही समझा और अखलाकी तौर पर यही सही है कि हमने नुकसान उठाया है और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सदमे में है। तो इसीलिए मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसको इख्तिताम किया और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस शहीद को शुहदाए करबला के साथ, शुहदाए बदर के साथ महशूर करे और उम्मत मुस्लिमा को, फ़लस्तीन के मज़लूमों को नेमल बदल दे, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला इस मुकावमत में और ज़्यादा क़ुव्वत बख्शे। इज़राइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इज़राइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाज़ा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इज़राइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है?
जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल जो है वो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि नसरुल्लाह जो मारा गया है वो शहीद है और उसके मारे जाने के खेद में, उसके अफसोस में उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको आज जो है वो स्थगित कर दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और उससे पहले महबूबा मुफ्ती का एक कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पे ट्वीट जो है वो उसे कैसे लिया जा रहा है, वो देश भर से इसके रिएक्शन आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सत शर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के अध्यक्ष हैं। सत शर्मा जी, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट है सोशल मीडिया पे लिखना कि वो नसरुल्लाह को शहीद मान रही हैं उस आतंकी को, और उसे बता रही हैं कि मारे जाने का खेद है और कैंपेन नहीं करेंगी, कैसे इसे देख? आपके ध्यान में होगा कि जब जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर कश्मीर का वातावरण बहुत अच्छा नहीं था, ऐसे समय में भी इन लोगों ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के लिए यही कार्य किया। आज उनके द्वारा ये कहना कि एक आतंकवादी के ऊपर वो अपनी जो कन्वेंसिंग है उसको स्थगित कर रही हैं, मेरा मानना है कि आज उनको लग रहा है और पता चल चुका है कि ज़मीन जो है कश्मीर में खिसक चुकी है। आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। थोड़ी देर के लिए चर्चा को कालका से जो बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा इस वक्त संबोधन दे रही हैं। अल्लाह की मौत पर जो भी तमाशा इस वक्त चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसका असर भारत में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। लोग अपना प्रचार रोक दे रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की, हुआ हादसा कहीं और उसका असर यहाँ पर। कई सवाल हैं देश का सवाल में, और यही हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इस सारी जड़ के पीछे क्या एक खास रिलीजन और उससे जुड़े हुए वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो देश का सवाल में कई सवाल हैं। नसरुल्लाह की मौत पर सियासी मातम आखिर क्यों मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? महबूबा के लिए आतंकवादी शहीद होता है, जवानों की शहादत पर वो खामोश रहती हैं, क्यों? क्या महबूबा की आतंकवादियों से हमदर्दी चुनावी फायदे के लिए ही है कि चुनावी नफा नुकसान देखकर अपने बयानों को और अपने तरीके को पब्लिक के सामने रखना कि किस तरीके से वो किसी मुद्दे को देख रही हैं और समझ रही हैं? दुनिया ने जिसे आतंकी घोषित किया हुआ हो उसका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल मुस्लिम वोट के लिए महबूबा को हसन नसरुल्लाह से हमदर्दी इस वक्त दिखाई पड़ी है? तो ये कई सारे सवाल हैं जो कि इस चर्चा के बीच में उठते रहेंगे और इस चर्चा के बीच में आते भी रहेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने उन खास मेहमानों का रुख करेंगे जिसमें रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ गए हैं। सैफ खान भाई हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। सुखविंदर सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। शाहनवाज मीर पीडीपी से जुड़े हैं। राजन जामवाल डिफेंस के तौर पर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मुद्दा महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर भी हैं, पीडीपी की सुप्रीमो हैं और उनसे जुड़ा हुआ है, उनके उठाए गए कदम से जुड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि शहनवाज मीर से मैं सबसे पहले बात कर लूँ। शहनवाज भाई, लेबनान और गाज़ा में शहीदों जो कहा गया है, हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं चुनावी प्रचार को रद्द कर रही हूं, ये महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। आप इसे सही मानते हैं तो क्यों,
उसके साथ कुछ ऐसे तर्क दीजिए कि हमारे दर्शक समझ पाएं कि पीडीपी का ये रुख सही है। देखिए, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हमारा ओपन स्टैंड रहा है, whosoever, जो कोई भी हो जो फ़लस्तीन के सपोर्ट में है, तो हम उसकी रेस्पेक्ट और उसके लिए बात करेंगे। और हमारा एक ओपन स्टैंड रहा है पहले से ही। ये हमारा नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का स्टैंड है। हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं और हम उन मजलूमों के साथ हैं। पता नहीं कि हमारी पॉलिसी में, जो हमारे मुल्क की पॉलिसी है, इतना बड़ा शिफ्ट कहाँ से आ गया। जो मुल्क कल तक उन लोगों की बात करता था जिन लोगों का कोई नहीं था, आज उनका ये स्टैंड है कि आज जो उन मजलूमों के लिए लड़ रहा है उनको वो दहशतगर्द बोल रहे हैं। तो हमारा इसमें ओपन स्टैंड है, कोई भी हो जो भी फ़लस्तीन के लोगों के लिए सपोर्ट करेगा तो हम उसके साथ हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है हसन नसरुल्लाह साहब को ये कहना कि वो शहीद है। हाँ, बिल्कुल शहीद है। हमारा ओपन स्टैंड है, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस चीज़ को जुटलाते नहीं है, बिल्कुल हमारा ये है, ओपन स्टैंड है। आपने देखा होगा आपकी पॉलिसी में जो शिफ्ट आया है, ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और हम वी आर गोइंग टू मतलब टुवर्ड्स डिजास्टर। जो हमारी पॉलिसी है, हम यूक्रेन को लेके बात करते हैं, वही हम रशिया को लेके बात करते हैं। हमारा डबल स्टैंड कब तक चलेगा? हमारा ये है कि जो भी हमारा स्टैंड है वो ओपन होना चाहिए। आप देखिए, बिफोर दिस भाजपा एरा जो हमारा मुल्क का स्टैंड था वो ओपन स्टैंड था, वो भी सपोर्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के काज को। ये एब्रप्टली शिफ्ट जो हुआ है इस बिकॉज ऑफ जो हमारे यहाँ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से आ रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमारा जो स्टैंड है वो ओपन है, हम फ़लस्तीन के काज को सपोर्ट करते हैं। शाहनवाज मीर साहब, हाँ, हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं इस वक्त। आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको काट इसीलिए नहीं रहा था, हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। फ़लस्तीन गजा को अलग रखें और लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्लाह को अलग रखें। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का टेररिस्ट है जो कि ग्लोबली सर्टिफाइड, कई सालों पहले से वो ग्लोबली टेररिस्ट के तौर पर जाना जाता है। मैं इस लाइन से अलग नहीं हटूंगा, लेकिन आप जहां फिलिस्तीन को ला रहे हैं वहां पर अभी महमूद अब्बासी के साथ जो कि प्रेसिडेंट है, उनसे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी अमेरिका में हुई है और बहुत कॉर्डियल मुलाकात हुई है। उसमें उन्होंने एक बार फिर से इस बात को रखा है। तो हम कंफ्यूज ना करें कि भारत का स्टैंड फिलिस्तीन। मैं हसन नसरुल्लाह को लेकर महबूबा मुफ्ती का ये कहना कि ये शहीद हैं और इनके लिए मैं अपना इलेक्शन कैंपेन रोक दूंगी, क्या ये जायज है? हाँ, बिल्कुल जायज है। सईद नसरुल्लाह साहब जो थे वो फ़लस्तीन के लोगों के लिए लड़ रहे थे। आपका ये बोलना कि वो दहशतगर्द है, उस चीज से हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। एंड शी इज नॉट ओनली वन पर्सन जिसने ये इसके कंडेमनेशन किया। जो भी जितने भी मतलब रीजनल पार्टीज यहाँ पे हैं, तो हर एक ने कंडेम किया है और हर एक मतलब उनको बोल रही है कि शहीद हैं। और हम इसके लिए मतलब इससे कोई दोहराया नहीं है और हम इसमें कोई हिचकाहट नहीं है हमारी इसमें कि वो शहीद है, नसरुल्लाह साहब शहीद है और शहीद रहेंगे ताउम्र। जब तक उनका मतलब ये नाम आएगा तो उनके नाम के साथ ये जुड़ेगा कि सैयद नसरुल्लाह साहब शहीद थे। चलिए, आप कहेंगे शहीद नसरुल्लाह साहब शहीद थे, लेकिन मुझे ये बताइए शाहनवाज मीर, आप कह रहे हैं कि हम लगातार साथ रहेंगे, हम फिलिस्तीन के मसले पर साथ रहेंगे। कत्ल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। जो ये कत्ल आप कह रहे हैं ना, कत्ल है, इसका हम विरोध करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल में घुसा, 1200 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लड़कियों औरतों को नंगा करके उनके ऊपर वो आतंकवादी बैठकर जश्न मनाते रहे, गोली चलाते रहे। तब क्या आपकी नेता को सांप सूंघ गया था? नहीं, इट्स अ फेक न्यूज। क्या फेक न्यूज है? इतनी सारी तस्वीरें, आपकी नेता को सांप सूंघ गया था क्या उस वक्त? वो उस लड़की की डेड बॉडी, जो आधी नंगी डेड बॉडी, जिस पर ये टेररिस्ट अपनी बंदूकों के साथ जलवा दिखा रहे थे और कह रहे थे हमने किस तरीके से कत्ल किया, तब भी अगर यह बात होती, आज मैं सवाल नहीं पूछता, आपके साथ खड़ा होकर आपके सुर में सुर मिलाता। देखिए, हम बिल्कुल जो भी जहां कहीं भी जिस मतलब
बेगुनाह का कत्ल होगा तो हम उसको नहीं खड़े हुए, कोई भी हो, नहीं खड़े हुए। बट आपका ये कहना शाहनवाज भाई, आप लोग नहीं खड़े हुए, आप लोग पिक एंड चूज करते रहे। वो 1200 कत्ल, वो 234 किडनैपिंग, जो अब भी कई सारे बेदर्दी जिंदगी गुजार रहे हैं हमास के अंदर, क्या उस पर आज तक आपकी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अपना प्रचार रद्द करती हूं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भारत की है, नसरुल्लाह लेबनान का है, क्या उससे भारत की डेमोक्रेसी को इस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, जो हमारा ये है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो भी जहां कहीं भी इनोसेंट किलिंग्स होगी तो हम उस चीज को कंडेम करते हैं। और हमें इस चीज का मतलब बहुत ही अफसोस है, जो मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता था अपनी मतलब डाइवर्सिटी के लिए, मतलब उन लोगों की आवाज उठाने के लिए जो पूरी दुनिया में बेबस थे, आज उनका स्टैंड जो है वो मतलब बहुत ही पुअर स्टैंड है। और इस चीज से मुझे बहुत ही ज्यादा, आप अभी भी बचने की कोशिश कर रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए उस कत्लेआम से, जिस पर महबूबा मुफ्ती का दिल जरा भी नहीं डोला था। मैं आगे बढ़ता हूं और बाकी सबके पास आता हूं, आपको चांस दे दिया। रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, बीजेपी ने एक सवाल उठाया है और उस सवाल को लेकर ही मैं आपके पास आऊंगा। बांग्लादेश ज्यादा दूर नहीं है और वो घटना बांग्लादेश की भी ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के रोते हुए तस्वीरें सामने आई जब उनके घर, उनकी इबादतगाहें, मंदिर तोड़े गए, उनको मारा गया, रेप किया गया। मोहम्मद यूनुस खामोश रहे, जो अब वहां पर सारी कमान संभाल रहे हैं। तब तक तो कोई कुछ बात नहीं करता रहा, लेकिन क्या अब ये बात करना इस बात का इशारा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती केवल इस्लाम और इस्लाम को मानने वालों की ही बात करने में अपने को मुफीद समझती हैं, सही समझती हैं? शायद वो उस वोटर को कैटर कर रही हो जो आगे आने वाले चुनाव में उन्हें वोट देने वाला है। जी राजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टैंड वो क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे पीडीपी के नेता बैठे हैं और डबल स्टैंड की बात करते हैं, पहले मैं इनका स्टैंड क्लियर। ये कह रहे हैं कि अब ये मुल्क वो नहीं रहा जो गरीबों और अबलों के साथ खड़ा रहता था, अब ये मुल्क वह नहीं रहा। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमेशा से यह बात कही है कि हम एक साथ एकजुट होकर हमें आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी सपोर्टरों से लड़ना है हमें, और उस बात पे वो हमेशा अड़िग रहे। और भारत हमेशा से किसी भी आतंकी संगठन हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास के आतंकी हो, चाहे इस तरह का जो निर्दोषों पे हमला करने वाले आतंकी हो, उसके खिलाफ है। भारत फिलीपींस के खिलाफ नहीं है, भारत दूसरे देशों के किसी के खिलाफ नहीं है, भारत उन आतंकी संगठनों के खिलाफ है जो बेगुनाहों की मौत का कारण बनते हैं, उनके खिलाफ। पहला चीज आप बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं राजीव जी कहना चाहूंगा, ये वही पीडीपी और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कभी अफजल गुरु के फांसी को जो है वो कहती है कि ये तो गलत कर दिया गया, अफजल गुरु को फांसी नहीं देना चाहिए। अब बताइए, हमारे संसद पे हमला करने वाला, कई लोगों की मौत का जिम्मेदार आदमी को अगर फांसी दिया जाता है तब भी ये आंसू बहाते हैं। पीडीपी के नेता जो है वो आतंकी संगठन के हेड नसरुल्लाह को शहीद का दर्जा देती हैं और अपने आंसू बहाती हैं और एक रिलीजियस कार्ड खेलने की कोशिश करती है, जिससे कि उस तरह की भावनाओं को रखने वाले जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ जुड़े। और आपने देखा उसका परिणाम। आपने पूछा पहले ही सवालों में, माहौल किसने खराब किया? माहौल इन्हीं पार्टियों ने खराब किया है, पीडीपी ने खराब किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खराब किया है। कुछ पार्टियां जो है अपना जम्मू कश्मीर को अपना जागीर समझ करके और नौजवानों को, अरे आप भी तो साथ रहे हैं, आप भी तो पीडीपी के साथ रहे हैं सरकार बनाकर। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और उसका मैं सटीक जवाब देना चाहता हूं। राजीव जी, देखिए, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे चुन के भी आते हैं, और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत
किसी पार्टी के साथ अगर मिल करके वहां पे सरकार बनाना है और जम्मू कश्मीर की जनता के हित में काम करना है, वही 370 के सपोर्ट में हटाया गया, उसको बहाल करने के सपोर्ट में नहीं हमने सरकार बनाई। मतलब चुनाव के बाद आंकड़े अगर ऊंचे नीचे हुए तो आप एक बार फिर पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे? ये आपका एजम्पशन है। हम पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से हमने पिछले 4.5 सालों में जम्मू और कश्मीर में विकास के काम किए हैं, जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत को जो है लोकतंत्र को बहाल करने का काम किया है, वो वहां जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। चलिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। IIM भी खोले हैं, जम्मू कश्मीर के जीडीपी को हमने दोगुना भी किया है। ठीक है, ये मेरा मुद्दा अभी नहीं है। अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। अभी मेरा मुद्दा ये नहीं है। मैं अपने मुद्दे पर लेकर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सुखविंदर भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सैफ भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस सैफ भाई, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मौका चाहूंगा। कौन बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूं सैफ भाई, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। अब कम से कम आपका ही बनता है, क्योंकि मुद्दा पीडीपी से शुरू हुआ था, बीजेपी के बाद मैं आपका रुख कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब देते हुए आप बाकी चीजें इसमें बोल सकते हैं। ये जो शख्स है, ये जो आतंकवादी है जिसका नाम नसरुल्लाह है, ये हिजबुल्लाह का लीडर है। हिजबुल्लाह लेबनान में है, भारत में नहीं है। भारत में छाती पीटने का मकसद क्या है? भारत की लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या नसरुल्लाह से इफेक्ट कर देगी या करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल कांग्रेस का स्टैंड बता दूं कि किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से या कोई भी जहां पे ब्लडशेड यानी जहां पे खून जो बहाते हैं, उनकी किसी के साथ जो इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं। बहुत खूबसूरत जवाब। पहला सवाल का आपका जवाब देते हुए उसको आगे बढ़ाता हूं। हमारे देश का स्टैंड क्या है हिजबुल्लाह के लिए? आपने कहा टेररिस्ट, क्या हमारा देश ये मानता है? या भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि हैं वो ये मानते हैं? यूके अभी ईरान ने 5 दिन के शोक सभा रखी, इराक ने 3 दिन की शोक सभा रखी है, रशिया ने उससे कंटेम्प्ट किया है इसको जो है मारने को। तो क्या हमारे देश का स्टैंड जो अभी ये भारतीय जनता पार्टी के बता रहे थे, क्या उसको टेररिज्म ही मानते हैं? क्योंकि अभी ही मैं बता दूं, न्यूयॉर्क में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो जाके जो है उन्होंने मुलाकात की अब्बास साहब से जो है, और ये बताया कि हम जो है इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ में, क्योंकि इजराइल ने मारा है जिसको आप इस वक्त टेररिज्म कह रहे हैं। तो पहले तो मैं अपने देश का स्टैंड जानना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उन्होंने खुद ने 12 महीने का वक्त दिया है यूएन के स्टेटमेंट में, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और ये पहली बार ऐसा होना चाहिए था कि हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके सब साथ में रह के खिलाफत करें इजराइल की। इजराइल वो किसी का भी नहीं। इजराइल तो माँ दुर्गा को भी जो है एक करप्शन की तस्वीर मानता है, और उसके जो नेतन्याहू के जो बड़े बेटे हैं ना याहिर, उन्होंने माफी भी मांगी है फिर ये चीज करने में। उन्होंने ट्वीट भी किया था माँ दुर्गा की जो है ऐसी तस्वीर जो है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने जो है ऐसी तस्वीर भी जो है शेयर की थी। तो ये किसी के नहीं है इजराइल, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए हमारा देश जो है आज फिलिस्तीन के साथ में है। तो ये जो हम अब सबसे पहले उंगली उठा रहे हैं कि ये टेररिस्ट है, क्या हमारा देश, सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मैं स्टेटमेंट चाहूंगा, क्योंकि मैं इनकी स्टेटमेंट को मानता नहीं हूं। क्या आपने भी राजीव ये कहा कि ये है आतंकवादी, तो क्या हमारा देश नेतन्याहू को, इसको नसरुल्लाह को आतंकवादी मानता है? पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जब ये खून शेड हो रहा है, और मैं आपके चैनल पे भी आपत्ति लिखवाता हूं कि जब हमारी देश की तरफ से स्टैंड नहीं आया, तो राजीव साहब एज एन एंकर आपने चैनल पे आतंकवादी का जो नाम लिया है, क्या देश का स्टैंड आतंकवादी है या नहीं? मैं ग्लोबली जो अभी इंटरनेट नहीं, मुझे शब्दों में नहीं, शब्दों में मत फंसाइए मुझे शब्दों में मत फंसाइए ना साहब भाई, मेरा जवाब आप सुनना पड़ेगा, मेरा जवाब आपको सुनना पड़ेगा। इंटरनेशनली इस वक्त जो लिस्ट है उसमें हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उसको मान रहा हूं। नहीं राजीव, आपने कहा मुझे पूरी बात करने का हमारे देश का स्टैंड है।
हाँ या ना राजीव? पूरी बात करने का क्या ये हमारे देश का स्टैंड है? वर्तमान भारतीय सरकार के स्टैंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने तो क्या बिन लादेन के लिए भी हर देश को अपना एक स्टैंड बनाना पड़ेगा? क्या नहीं, क्या बिन लादेन के लिए एक स्टैंड बनाना पड़ेगा? सवाल पूछा है आपने, कहा आतंकवादी, क्या हमारे देश का स्टैंड आप? नहीं, वो बहस अलग है, वो बहस अलग है। मैं उस बहस में आपके साथ शामिल ही नहीं हूँ, वो उस बहस में शामिल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ इंटरनेशनली नहीं, सुनिए, आप लोगों की दिक्कत यही है कि आप लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं, आप लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को। मेरा सिंपल सा है, मेरा सिंपल सा, नहीं, नो इश्यूज सर, फिर पूछूंगा सर, मैं आपसे फिर कहूंगा, इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली है, और उसके लिए नहीं, क्या हम यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा भारत, सुनिए, मैं आपकी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। नहीं, आप कॉन्ट्रडिक्ट मुझे मत कीजिए, आप अभी सवाल पर आइए सर, आप अभी सवाल पर आइए, आप अभी सवाल पर आइए। मेरा सवाल सिंपल सा, क्या सुने नहीं? नो राजीव सर, नो राजीव, वी आर नॉट फ्रेंड्स। राजीव, मुझे जवाब दीजिए। आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, पूछ रहा हूं, आप उसी दायरे में जवाब दें सर, और आपसे स्ट्रेच नहीं करूंगा मैं इस बहस को। मेरा सवाल बहुत सिंपल, मेरा सवाल बहुत सिंपल था, मेरा सवाल आई सेड सैफ होल्ड ऑन, पहले देश का स्टैंड सैफ होल्ड ऑन, बात करेंगे। सैफ होल्ड ऑन, मेरा सवाल सुनिए। आप जवाब नहीं देना चाहते, आप कतई जवाब नहीं देना चाहते, आप बहस को स्ट्रेच करके उलझाना चाहते हैं और टाइम किल करना चाहते हैं। राजीव, आपके पास मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की, क्या भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्या भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्या भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस किसी दूसरे देश में हुई घटना के चलते क्या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा सवाल यही है। आपने सबसे पहले अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। चलिए आप मेरा पहला सवाल जो पूरा था, चलिए खोल के बात बताता हूं। राजीव सुनिए, मेरी दिक्कत ये है कि आप टाइम किल कर रहे हैं डिबेट का। देखिए, दर्शक जो है राजीव, मुझे मौका दीजिए अपनी बात आपके पास जवाब देता हूं। और दूसरी बात जो है, सुनिए दर्शक, आपने अभी जो है सबसे पहले ये ऐसे ही जनता को गुमराह करने मैंने का काम कहा करते किसी हैं भी ये बातों को उलझा करके, इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती। मैंने तो आपसे पूछा, आप जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, टेररिज्म, वो क्या हमारे देश का स्टैंड है या नहीं है? मैं अपने देश के स्टैंड की बात इसमें कैसे, अभी इंटरनेशनली अगर उसको किया गया है, तो आपने संगठन को किया गया है, आप अजीब बात करते हैं सर, आप अजीब बात करते हैं सैफ। राजीव, नहीं सैफ, नो, मैं आप नहीं, राजन जामवाल साहब, रक्षा विशेषज्ञ, एनफ इज एनफ सैफ, एनफ इज एनफ। राजन जामवाल साहब, इस पूरे इश्यू में मैं ये तय करने नहीं बैठा हूं कि भारत सरकार ने किसको क्या कहा है। इंटरनेशनली वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। अभी जो नया नेता उन्होंने तय किया है उसे 2017 में, सैफ आई रिक्वेस्ट, आप कांग्रेस के नेता हैं, प्लीज डेकोरम मेंटेन कीजिए। राजन जामवाल, जो कुछ भी हुआ है, क्या भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है? राजन जामवाल, नो वन एल्स, राजन जामवाल, म्यूट करना पड़ेगा, राजन जामवाल, नो वन एल्स। बिल्कुल, ओके। या देखिए, पहले तो ये हिजबुल्लाह, ये कौन है? क्या ये लेबनीज आर्मी है? लेबनीज आर्मी अलग है। ये क्या किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी थे। इनका मकसद क्या था? कि कहना कि टेररिस्ट स्टैंड नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? बहुत सिंपल होता है, इंसानियत के लिहाज से बहुत सिंपल होता है। जब एक रेगुलर आर्मी और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है? होल्ड ऑन मिस्टर सैफ भाई, बात करने भाई सुनने दीजिए, नॉन स्टॉप बोलने दीजिए। हाँ, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक देश की सेना के अंदर बड़ा फर्क होता है, और ये क्लियरली डिफाइंड फर्क है। एक आम आदमी बिना कॉम्प्लेक्सिटी में जाए ये अंतर समझ सकता है। हिजबुल्लाह को
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डिफाइंड थी ही, उसके सिवाय आप समझ सकते हैं जिसका कोई देश नहीं है, जो कुछ नहीं है, अब वो मतलब एक ईरान के कहने पे आके रॉकेट फायर करता है। कहाँ क्या काम है इजराइल के ऊपर रॉकेट फायर करने हैं? कहाँ करने? अरे कहीं भी गिरे, कहीं भी गिरे, कोई तो मरेगा। अब ये अगर टेररिज्म नहीं है तो क्या है? सिर्फ इजराइल नजर आ रहा है। अरे भाई मासूम बता दिया, 7 अक्टूबर को मरे थे, 7 अक्टूबर को मरे थे, आपके मुंह से निकला था 7 अक्टूबर को मरे थे। हमारा देश इजराइल खोल के सुन लीजिए। नहीं, डॉक्टर राजन जामवाल की पॉइंट, डॉक्टर राजन जामवाल को मैं सुनना चाहता हूं। नहीं, सैफ भाई, अगर एंडलेस हम बोलते रहेंगे, आपकी विंडो को मैं एंडलेस ओपन करूंगा तो मैं और आप ही बात करेंगे 1 घंटे तक, वो खत्म नहीं होने वाली। आपको दूसरों को भी रेस्पेक्ट देना होगा, सुनना होगा। राजन जामवाल कंप्लीट करें, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। राजीव भाई, जब हमारा देश जो है इनको म्यूट करो, इजराइल के साथ ही नहीं है, तो ये एग्जांपल भी गलत है। देखिए ऐसा है कि ये राजीव जी इनको म्यूट नहीं करेंगे तो ये पूरा डिबेट में ऐसे ही बोलते रहेंगे। बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्जन भी जब ऑपरेशन करता है, कैंसर का ऑपरेशन करता है, क्या करता है? उसके आगे पीछे से हेल्दी सेल निकालता है। क्यों निकालता है हेल्दी सेल? वो तो ठीक थे, क्योंकि नहीं तो पूरा बॉडी इफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कि जब आपने हथियार सिविलियंस के बीच में फंसाए हैं तो भाई देयर कुड बी हेल्दी सेल देयर, पर वो उनकी कोलैटरल कैजुअलिटी होगी। वो करके उनको हिजबुल्लाह को पूछो अपनी मिसाइलें सिविल घरों में क्यों रखी थी, उनको पूछो कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों एक प्रॉपर आर्मी की तरह हमारा देश में प्रधानमंत्री जी ने 12 महीने का वक्त दिया है। सुन लीजिए कान खोल के, मैंने एग्जांपल दिया आपको, कान खोल के सुनिए पहले। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 महीने का वक्त दिया है इजराइल को। इजराइल की वो जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। आरोप लगा हमारे देश में जो है, ठीक है, सुखविंदर जी का रुख करूंगा। बहुत देर हो गई है सुखविंदर जी को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं मिला है। सुखविंदर जी, आप डिटेल में अपना जवाब दें, क्योंकि आप JKNC से हैं। क्या आपको भी लगता है ये सही है इलेक्शन को रोक दिया जाए, इलेक्शन का प्रचार रोक दिया जाए एक ऐसे शख्स के लिए जो भारत से कहीं से ताल्लुक ही नहीं रखता, और भारत की इलेक्शन प्रोसेस रोक दी जाए इसलिए कि उसके नाम के बहाने, उसके नाम में जो रिलीजन छुपा है उसके बहाने जम्मू कश्मीर में वोट बटोरे जा सके? सुखविंदर जी, सबसे पहले तो तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, आप 40 मिनट के बाद मेरे पास आए हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपको पूरा वक्त देता हूं। आप चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा थैंक यू। देखिए, जहां तक नसीरुल्लाह शाह की जो आज किलिंग हुई है उसको लेकर जो हमारे इस देश में जो चर्चा चल चुकी है, देखिए एक बात तो मैं जरूर आपको क्लियर कर दूं, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे 10 सालों के बाद जो हमें एक जो समझिए कि एक यूटी बनने के बाद हम एक अपना स्टेट होल्डर को चुन की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त इस डिबेट का मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जो मायने कहीं ना कहीं इस चीजों से कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, एक दो चीजें मैंने भाजपा के जो शुरुआत में आपने उनसे बयान लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये अब वो हिंदुओं को जैसे मारा जा रहा था, इस चीज को लेकर मैं समझता हूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात के साथ अगर हिंदू मुस्लिम की कंपेयर अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बयान भी निंदनीय है। ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए इस वक्त। जो जम्मू कश्मीर के हालात जो इस वक्त है, मैं समझता हूँ इन चीजों को देख के हमें परहेज करनी चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं कि जो इस वक्त जो हमारे कश्मीर में कुछ जवान या कुछ लोग जिन्होंने वो इस वक्त जो उनके फेवर में जो स्ट्राइक पे हैं, तो मैं एक चीज जरूर क्लियर कर दूं। देखिए, कश्मीर में हमारी बहुत सारी एक कम्युनिटी रहती है, शिया कम्युनिटी। तो शिया कम्युनिटी का जो लिंक्स है वो उन लोगों के साथ जरूर है, वो एज अ रिलीजियस उनके साथ लिंक है। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज को क्लियरली ये किसी चीज को कंडेम करके उन लोगों को ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए इस वक्त कश्मीर के हालात को समझ के। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन चीजों का बयान भी है जो ऐसे बयान आ रहे हैं, इन चीजों को भी कहीं ना कहीं हमें वो चीज जरूर रोकनी चाहिए। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत देश के जैसे मेरे सहभाई ने बड़ा खूबसूरती से एक चीज आपको जरूर क्लियर की थी, तो सारे पैनलिस्ट को उस चीज को जरूर सुनना भी चाहिए और इस चीज का जवाब भी देना है। देखिए, साहब भाई ने जैसे कहा कि हमारा इंटरनेशनली भी हमारे बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन इस वक्त बहुत अच्छे हैं। भारत देश के साथ उनके रिलेशन जो है इंटरनेशनल लेवल बहुत बड़े अच्छे हैं। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि वो देश भी इस वक्त जो हिजबुल्लाह की जो किलिंग हुई है उसके ऊपर उन्होंने भी कहा कि हमारी 1 या 2 दिन के लिए हमारे जो फ्लैग्स हैं वो डाउन रहेंगे।
या हम अपने लेवल पे इस पे शोक जरूर प्रकट करेंगे। तो अगर इस चीज को लेकर अगर बयान अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किए जाए और हमारे कुछ नेता जो जम्मू कश्मीर में जो भाजपा के जो नेता हैं, अगर उनके बयान अगर हम अपने डिफेंस मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के नेता का बयान जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आएगा। तो इस चीज से एक चीज तो जरूर क्लियर हो रही है कि जो जम्मू कश्मीर का नेता है बीजेपी का, उनके बयान अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, ना कि भाजपा या बीजेपी की किसी पार्टी के बयान हो सकते हैं, ना ही हमारे नेशनल लेवल पे किसी लीडर के ऐसे जो रिस्पॉन्सिबल लीडर, जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर का अभी तक कोई बयान नहीं आया, हमारे किसी और मिनिस्टर का बयान नहीं आया उस वक्त हिजबुल्लाह को लेकर। तो कहीं ना कहीं मैं ये जरूर आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त हमें उस व्यक्ति की चर्चा करके इस वक्त कश्मीर में और जो हमारे जो तीसरे चरण के जो चुनाव आ रहे हैं, जो जिसकी वोटिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ऐसा ना हो कि कोई बाहर की ताकत जो इस वक्त हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश करे। तो मेरी ये जरूर आपके थ्रू हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट जो डिफेंस वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी ये जरूर अपील करूंगा ऐसा वर्ड्स की कोई यूज ना किया जाए जिससे आगे ही हमारे 10 सालों में जो यूटी के बाद जो हमने जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खोया। देखिए एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं आपको, सिदड़ा से लेकर पुंछ तक अगर इतने बड़े बड़े अटैक हुए थे यूटी बनने के बाद हुए, इससे पहले इतने बड़े हमारे जम्मू रीजन में अटैक नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे बयानबाजी से बिल्कुल गुरेज करनी चाहिए ताकि आने वाला यूथ है जो हमारा वो इस चीज के ऊपर कोई ऐसा गलत इफेक्ट ना पड़े। जी, कोई गलत इफेक्ट ना पड़े। लेकिन क्या आप सपोर्ट करते हैं कि जो भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा रहा है, इलेक्शन करवा रहा है, ये प्रोसेस किसी और कंट्री में, हजारों किलोमीटर दूर बैठे कंट्री में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जिसको ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, उसके चलते इसको इफेक्ट कर दिया जाए? सर देखिए मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि आपको उमर अब्दुल्ला जी के बयान एक बार फिर चलाने चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त इस स्थिति में है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे बात कराएं और इस चीज का असर कहीं ग्लोबली जो इस वक्त जो हमारे पूरी दुनिया का माहौल बन चुका है, कहीं ना कहीं जंग का माहौल बन चुका है, तो उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर और भी देशों के जितने प्रतिनिधि हैं उनको लेकर इस चीज को बातचीत के थ्रू अगर हल किया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। इससे एक इंटरनेशनल लेवल पे मैसेज भारत की ओर से भी जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे बेगुनाह, देखिए एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूंगा, अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 2 लाख लोग शरणार्थी जो हैं अभी भी लेबियान की सरहद पे खड़े हैं, जिनमें बूढ़े बच्चे औरतें जो खड़ी हैं। तो इस चीज से हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो इस चीज को लेकर एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा अगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस चीज में कोई इनिशिएटिव लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और भी मुल्क अगर आए तो मैं समझूं कहीं ना कहीं जो इनोसेंट किलिंग हो रही है। देखिए मैं जहां तक हमने इनोसेंट किलिंग से आपका क्या मतलब? राजीव जी मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मैं जरूर क्लियर कर दूं। देखिए अगर आप हमारी गीता पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, 7 अक्टूबर 2023 को 1200 इजरायलियों की इनोसेंट किलिंग हुई थी, या वो खुद मरने के लिए पहुंच गए थे हमास के पास कि हमें कत्ल कर दो? एक चीज मुझे क्लियर कर रहे हैं, मुझे दोनों इश्यूज रखने हैं। ये इश्यू आपस में जुड़ा हुआ है। मैं ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। रत्नाकर सिंह जी और उसके बाद शाहनवाज मीर के पास फाइनल कमेंट लेने आऊंगा। रत्नाकर सिंह जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज 2 मिनट कम से कम मुझे बोलने रत्नाकर सिंह जी बिल्कुल 2 मिनट कम से कम बोलने का मौका दीजिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट जी। मैं कोशिश करता हूं पूरी 2 मिनट, सिर्फ उससे ज्यादा लूंगा। हाँ। देखिए अभी यहाँ पे बैठे जितने भी कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेता हैं, ये एक ऐसा परिदृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि भारत सरकार जो है वो कोई स्टैंड नहीं ले रही है, और वो स्टैंड क्लियर करे कि वो फिलिस्तीन के साथ है, कि इजराइल के साथ है, कि लेबनान के साथ है। स्टैंड क्लियर है, स्टैंड क्लियर है, आप जानते नहीं है शायद। अरे भाई साहब अभी 3 दिन की न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई थी, सुन लीजिए हमारे, बोल लेने दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जानकारी लीजिए। अरे आप सुनिए तो महाराज, उन्होंने आप लोग कहीं का कहीं लेके जाते हैं। देखिए हम फिलिस्तीन के खिलाफ है, हम लेबनान के खिलाफ है, हम उन सारे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ है जो मानवता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निर्दोषों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास का आतंकी संगठन हो।
ये दोनों संगठन अगर निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, किसी देश की संप्रभुता अखंडता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी बिल्कुल सिंपैथी इनके साथ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पहले स्पष्ट तौर से कहा है कि हम किसी भी आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबको एकजुट एक साथ खड़ा होना चाहिए आतंक के मसले पे। दूसरी चीज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं, अरे गाजा पट्टी में हमला कर दिया, लेबनान में हमला कर दिया। भैया राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा कि राहुल गांधी क्या बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तो उन्होंने अपना कोई आंसू बहाया, कोई दर्द दिखाया? ये क्यों एक ही विशेष समुदाय के प्रति इनका दर्द उभर के आता है? और यही वो कांग्रेस पार्टी है ना जिसके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं और अलगाववादी संगठनों के मंच को ठीक है तो इनकी मंशा समझने की जरूरत है। इनकी मंशा ये है कि ये रीजनल कार्ड, रिलीजियस कार्ड जो है खेल करके और इस तरह की लोगों को अपना समर्थन हासिल करे जो अलगाववादी मानसिकता रखते हैं। ऐसे अलगाववादी मानसिकता लोगों को अपने साथ समर्थन में खड़ा करे। अरे आतंकी मारा गया है, कोई साधारण आदमी नहीं है, आतंकी और आतंकियों की कोई जात नहीं होती है। आप उसको सिया से जोड़ रहे हैं, आप उसको सुनने से जोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, आतंकी मारा गया है और भारत सरकार किसी भी इस तरह की घटना कोई इस तरह का हमारा कोई सिंपैथी नहीं है उनके साथ। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा राजीव जी, अगर मुझे बोलने का आगे मौका मिला तो दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। जानकारी ना रखते हो। सैफ बोलिए, अच्छा सैफ बोलिए, आप पूरी बात बोलिए। वो प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे थे, आ रहा हूँ एक एक करके, लेकिन सैफ भाई एंडलेस नहीं, बोलिए। गृह मंत्री थे ना जो कह रहे थे कि हमको लाल चौक पे जाकर सबसे पहले मैंने खुद ने भी निंदा की है हिंदुओं की जो हालत बांग्लादेश में हुई है, हमने खुद ने निंदा की है। जमहूरियत को कान खोल के जान लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, सुन लीजिए, कान खोल के। आप एक आतंकवादी संगठन में खड़े हो जाते हैं, आतंकियों के संगठन में खड़े हो जाते हैं। शाहनवाज मीर साहब, ठीक है, शाहनवाज मीर साहब, ये एक दिन का है। शाहनवाज मीर साहब, क्या ये एक दिन का ही है जो प्रचार रोका गया है या कन्वेंसिंग रोकी गई है, या फिर आपको लगता है कि पीडीपी अभी इस मसले पर और भी ऐसे कदम उठा सकती है जहां पर, जैसा कि अभी एक इशारा दिया गया कि जम्मू कश्मीर से बड़गाम आसपास का इलाका, बारामूला का, माजोम का इलाका, इस सारा यहाँ पर शिया समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, तो क्या उन वोटर्स को उनसे नज़दीकी दिखाते हुए पीडीपी ऐसा कोई और कदम या आगे बढ़ा सकती है अपने इस कन्वेंसिंग को एक दिन से ज़्यादा? देखिए, ये वन डे मॉर्न था। हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियर मैसेज दी थी कि हमारा वन डे मॉर्न रहेगा। और दूसरा, देखिए, इट्स नॉट शिया सुन्नी, ये शिया सुन्नी है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये बात आप समझ लीजिए, हम इंसान हैं, पहले हम इंसान हैं, फिर हम जो भी आप फिर नाम देना चाहते हो फिर वो है। अच्छा, दूसरी ये है कि मतलब जहाँ कहीं भी जुल्म हो, जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म हो, तो हमें एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और जो आपका मतलब, मैं यहाँ पे दो बातें अभी रखना चाहता हूँ, जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रही है, आपने आवाज उठाई थी, जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई थी जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, बिल्कुल उठाई थी। गलत जानकारी मत दीजिए यहाँ पे चैनल पे बैठ के, जो है बिल्कुल उठाई थी और मैं निंदा करता हूँ। फिर सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, आप इस बात जो है सुन लीजिए, जो जहाँ पे भी होता है हम निंदा करते हैं और करते रहेंगे। जहाँ भी मासूमों का खून रहेगा वहाँ पे हम जो निंदा करेंगे। क्या गलत पूछना मत कीजिए। ये किस तरह की मानसिकता जानकार को बिठाइए, ऐसे को मत बिठाइए जानकारी नहीं लगती करने की जो मानसिकता मैं चाहूंगा मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिकली शाहनवाज भाई से था। आप लोग बीच में बोलने लगे क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, एक लिमिट तक आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनसे कहा है वो बोले ज्यादा बेहतर, और इसके बाद राजन जामवाल से बात करूंगा। शाहनवाज मीर अपनी बात पूरी करें, उम्मीद है आप कोई टोकेगा नहीं। हाँ, जो आपका ये कहना था कि ये किसी पर्टिकुलर मतलब कम्युनिटी को लुभाने के लिए, और जो हमारा थर्ड फेज जो हमारा इलेक्शन हो रहा है वो नॉर्थ कश्मीर का हो रहा है, और वहाँ से किसी मतलब ऐसी कोई कम्युनिटी डोमिनेंस नहीं करती है। हमारा ये है कि हम इंसानियत के लिए बात करें। देखिए, जहाँ इसराइल पे हमला हुआ हमने कंडेम किया। अगर आप
चेक भी करोगे, और जो अभी मैसेकर हो रहा है फलस्तीन में, मतलब मुझे इस बात को मुझे तो सिर्फ इतना याद है, देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं कुछ चीजें, मुझे इतना याद है कि 7 अक्टूबर 2023 के 15 दिन बाद महबूबा मुफ्ती जी फिलिस्तीन के समर्थन में जरूर उतरी थी। ये तो राजीव जी आपने गलत बोला है। ऑन रिकॉर्ड तो आप बात नहीं करते। कहाँ ऑन रिकॉर्ड बात की आपने? आपने भारत का स्टैंड बताया, उसके बाद आप ऑन रिकॉर्ड आते। सैफ भाई आपको क्या पुरानी आदत है, कोई अगर बात हो रही हो तो उसमें आपको अपनों को सारी बातें अभी रखनी आप जो अभी कह रहे थे, मैंने नहीं, आपको हमेशा ऐसी बातें रखनी है, आपको हमेशा अटेंशन चाहिए, आपको हमेशा दूसरे का वक्त खाना है, आपको हमेशा दूसरे को नहीं बोलने देना है, आपको केवल अपनी ही बात रखनी है। आप आई इस डिस्कशन में इसलिए हैं कि आपको केवल अपनी बात रखनी है, आपकी पार्टी का स्टैंड सही है, दूसरे किसी को कुछ आता ही नहीं है। दूसरा अगर बात कर रहा है तो आप भारत सरकार पर ले आएंगे, भारत सरकार नहीं होगी तो इंटरनेशनल ले आएंगे, इंटरनेशनल ले आएंगे तो अलग बातें होंगी। शाहनवाज मीर आप बात करें, सैफ खान साहब बोलते ही रहेंगे, आप अपनी बात रखें। शाहनवाज मीर। राजीव जी देखिए, जो अभी मतलब जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स अभी बन रहा है, अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हमें एक स्ट्रांग स्टैंड लेना है। मतलब फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि जो भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही है तो उनको अच्छे से रीड करके हमें उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना है। देखिए, दो बातें मैं आपको यहाँ पे बोलूं, जो हमारा कहीं पे जो आपने देखा होगा, जो हमारा मतलब एक्सट्रीम शिफ्ट आया है ड्यूरिंग दिस, मतलब जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद जो हमारा एक्सट्रीम शिफ्ट आया हमारी पॉलिसी में, तो ये मेरी बात आप याद रखिए, इसके कंसिक्वेंस निकलेंगे, बहुत खतरनाक कंसिक्वेंस निकलेंगे अगर हम उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी प्रीवियस पॉलिसीज रही हैं अपने मुल्क, चाहे वो वाजपेयी जी के दौर में भी चली है, वो पॉलिसीज कंटिन्यू रही है, तो हमें उन पॉलिसीज को कंटिन्यू ठीक है। राजन जामवाल, क्या वाकई ये एक्सट्रीम शिफ्ट है जो भारत को आगे रिपरकशन की तरह देखना पड़ेगा, भारत के ऊपर भारी पड़ेगा? देखिए, ये शिफ्ट भारत का भारत के लिए है, आप समझ रहे हैं? ये शिफ्ट अगर आया है तो ये शिफ्ट भारत का भारत के लिए है। भारत सिर्फ भारत के लिए जिम्मेवार है। वहां जो हो रहा है, हम बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन पॉपुलेशन एंड टेररिस्ट ग्रुप, वेयर ये लोग जो सारे हैं यहाँ मिक्स कर रहे हैं। इनको हमास और नॉर्मल पैलेस्टीनियन में फर्क नहीं नजर आता, इनको हिजबुल्लाह और आम बिल्कुल। अभी आप सुन लीजिए, अभी जो इंटरनेशनली है आज इसमें कोई मिक्स नहीं है, जानकारी की बात करिए आप। जो है ये टेररिस्ट हमको क्या दे सकते हैं? इनकी भाषा से मेरे को ना धमकी की बू आ रही है। तो क्या क्या हमारे देश में टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया उसे? अच्छा नहीं होगा क्या हमारा देश उसे टेररिज्म के लिहाज से देखता है? जानकारी की बात करिए ना, 170 पे क्लियर करिए, हमारे देश का स्टैंड बताइए पहले, समझ जाएगी। ये एक किस्म की धमकी दे रहे हैं टीवी पे आके कि भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कौन दे रहा है अगर हमने हिजबुल्लाह की वो नहीं किया, हमने सपोर्ट नहीं करी, तो क्या अच्छा नहीं होगा? भारत को जब हमारे प्रधानमंत्री, हमसे अच्छे सुनिए जानकारी लीजिए, जब हमारे प्रधानमंत्री इनके लिए हम इजराइल के लिए फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये जो है जानकारी लीजिए, पहले जानकारी देखिए। ये लोग जो आते हैं, राजीव जी पूरे डिबेट में इनका मानसिकता क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक सवाल का जवाब ले लीजिए कांग्रेस पार्टी से कि यह 370 का सपोर्ट कर रही है कि विरोध कर रही है, ये बता दे। स्टैंड क्लियर कर दे, आप जानते हैं ना। चलिए सैफ भाई बता दीजिए आज इस पे, मैं समाप्त कर देता हूँ इसके बाद। आप जानते हैं कितना नुकसान हुआ है 370 पे? आप जानते हैं कि इस वक्त फाइनेंशियल हालत क्या है जम्मू कश्मीर की? आप बहाल करेंगे 3 साल आपने सरकार चलाई पीडीपी के साथ है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, 3.5 साल सरकार चलाई और उसके बाद आप ये सवाल पूछते हैं कांग्रेस से। 370 के बाद बहस अंतहीन है और ये बहस चलती रहेगी। मुझे खुशी है कि मेरे साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हैं और एक हमारी सर्विसेज के, हमारे रेस्पेक्टेड सर्विसेज के राजन जामवाल शामिल हैं। मैं सभी तर्कों में राजनीतिक पार्टियों को इसलिए
थोड़ी देर के लिए किनारे कर सकता हूं, क्योंकि राजन जामवाल वो हैं जिन्होंने जमीन पर हकीकत को समझा है। उन्होंने इन सारी एक्टिविटीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। सवाल सिर्फ इतना है, भारत में होने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी दूसरे देश में होने वाली किसी भी हरकत के चलते कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा सकती है और कैसे कुछ लोग उसके समर्थन में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े देश का सवाल में। एक छोटे से ब्रेक का